हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूथ का प्रैक्टिस सेट 5वां बताएंगे। कल हम आपको 4 कंप्लीट करा दिए थे और हम जल्दी जल्दी बताते हैं इसलिए कि समय लॉस ना हो। तो आज हम देखिए पहला इसका बताएंगे। इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। तो आपको सबको पता होगा ये पाली है। दूसरा नंबर देखिए, जगत जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये सप्तमी है। इसका रूप याद करेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। सबका एक अकारांत, इकारांत, उकारांत एक एक याद कर लीजिए, फिर उसी से बनता है। अगर राम का याद है तो फिर आपका जगत का हो जाएगा। इस तरीके से बालक का याद कर लीजिए। तीसरा नंबर देखिए, मालती माधवम किसकी रचना है? भट्ट गोपाल, भवभूति, श्रीहर्ष दंडी। तो यह भवभूति की है। चौथा नंबर देखिए, कालिदास के नाटकों में स्त्रियों तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत मिश्रित प्राकृत, अशुद्ध संस्कृत। तो ये प्राकृतिक बोलते हैं। पांचवा नंबर देखिए, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। तो ये कहावत जो है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, मतलब एक तो कड़ुआ ऊपर से नीम पर चढ़ा। कहावत और मुहावरे में एक ही फर्क है कि वाक्य के अंत में उसमें ना लगता है तो मुहावरा हो गया, और ऐसे रहता तो कहावत है। वाक्य रचना का सही क्रम क्या है? क्रिया कर्ता कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता कर्म क्रिया। तो ये सही होगा। सबसे पहले कर्ता होता है, फिर वो कर्म, फिर क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम कर्ता हो गया और पुस्तक कर्म हो गया, क्रिया पढ़ना हो गया। पढ़ने का कर्म पुस्तक का पढ़ना हो रहा है। सातवां नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? जिजीविषा, 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 जिजीविषा। तो ये जिजीविषा सही है। 8 नंबर देखेंगे, आग्रह का विलोम है? याचना, दुराग्रह, साग्रह, अनुरोध। तो ये आग्रह का दुराग्रह होगा। 9 नंबर देखेंगे, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है, मतलब उपयुक्त नहीं है? पचाने में कठिन, शिक्षक, भारी। तो ये तीनों है, ये नहीं है। एक नक्षत्र, ये नहीं है। 10 नंबर देखिए, शतदल शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? कमल, पुष्प, कुमुदनी, वस्त्र। ये कमल का है। नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रिका का प्राय है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो ये कौमुदी है। 12 नंबर देखेंगे, छत्र यानी शब्द में प्रत्यय है? आनी, नी, ई। तो आनी प्रत्यय है। छत्र धन यानी। 13 नंबर देखेंगे, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो ये बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? परमाणु, शरणार्थी, कारावास, तल्लीन। तो इसमें व्यंजन संधि है क्योंकि तत्धन लीन। 15 नंबर देखेंगे, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सी, शिक्षक, विषक्ष, मतैक, एकैक। तो इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु, पुस्तक। तो ये प्राण। जैसे हस्ताक्षर है, ये सब, आंसू है, ये सब बहुवचन में हमेशा ही होते हैं। होंठ है। 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए? सूची पत्र, किताब, गंगा, संसद। तो ये सूची पत्र है क्योंकि किताब पढ़ी जाती है। इस तरह बना के आप करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा समझ में। 18 नंबर देखिए, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। ये संज्ञा।
में होता है। 19 नंबर देखेंगे, बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ये बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। 20 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या आविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो ये तीनों है, ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ अयोग वा है? छोटा, बड़ा, का, खा, अंग, आहा, ढ़। ये सी नंबर है, क्योंकि ये न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, ये अयोग वा है। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं। 23 नंबर देखेंगे, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्राह्मी, फारसी, रोमन। ये ब्राह्मी टीजीटी में आ चुका है प्रश्न। 24 नंबर देखेंगे, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी। तो सबको पता होगा ये खड़ी बोली में है। 25 नंबर देखेंगे, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी। तो ये फारसी लिखी जाती है, क्योंकि देवनागरी बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर, मैं सुकुमार नाथ बन जोगूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सभंग, श्लेष, अभंग श्लेष, श्लेषोक्रोक्ति, काकोक्रोक्ति। तो ये काकोक्रोक्ति है। 27 नंबर देखेंगे, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? असंगति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना। तो ये अतिशयोक्ति है। 28 नंबर देखेंगे, जन्म सिंधु पुण्य बंधु, 20 दिन मलिन सकलंक, सिए मुख समता पाव किम, चंद बापुरो रंक। इस उदाहरण में अलंकार है असंगति, व्यतिरेक, अनन्वय, प्रतीक। ये व्यतिरेक है। 29 नंबर देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीतिका, चौपाई, कवित्व। इसमें दोहा है। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, वीर, शांति। श्रृंगार रस है। 31 नंबर देखेंगे, हम हारी कै कै हहा, पाइन परयो प्यारू, लेहु कहा उजहु किए, तेह तरेरहु त्यारू। बिहारी इस दोहे में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार, वीर रस, विप्रंभन श्रृंगार, हास्य रस। तो इसमें सी नंबर सही है। आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8, 9, 11, 10। तो ये 8 मानी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।